हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे बुस्टर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ ये है कि एक वर्ष में एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य तथा NFIA का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष, कोई भी एक वर्ष, जैसे पिछला एक वर्ष मान लो, ठीक है, और एक देश भारत देश मान लो, सामान्य निवासी, इसको आपको अलग से बताया जाएगा। ठीक है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु क्या होती है? ठीक है, अंतिम वस्तु इंटरमीडिएट जो गुड है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, एक प्राइमरी गुड होती है, प्राथमिक वस्तु होती है। अंतिम वस्तु ये होती है जो उपभोग के लिए काम आती है, कंजप्शन के लिए काम आती है। ठीक है, तो सेवाएं, सर्विस का जो शुद्ध मौद्रिक मूल्य, ठीक है, तथा NFIA का जो योग और राष्ट्रीय कहलाता है। ठीक है, सामान्य निवासी क्या होते हैं? भारत के नागरिक और संस्थान अन्य देशों के नागरिक जो सामान्य रूप से एक वर्ष, ठीक है, सामान्य रूप से कितने वर्ष? एक वर्ष से अधिक समय तक भारत में रहते हो और जिनका आर्थिक हित, ठीक है, जिनका आर्थिक हित भारत में है, भारत के नागरिक जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, संगठन IMF WB में काम कर रहे हैं। ठीक है, IMF अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उसमें जो भारत के जो नागरिक हैं वहाँ रह के काम कर रहे हैं उन संस्थान में, उनको सामान्य निवासी बोला जाएगा। ठीक है, या फिर विदेश के जो नागरिक भारत के अंदर रह रहे हैं और एक वर्ष से अधिक समय के लिए रह रहे हैं और उनका जो आर्थिक हित है वो क्या है? भारत है। ठीक है, उनका जो आर्थिक हित है ना वो भारत है, उनको क्या बोला जाएगा? सामान्य निवासी बोला जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष हो गया, एक देश हो गया, सामान्य निवासी हो गया, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु। अब देखो, अंतिम वस्तु ये है कि कोई भी आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जितना भी मटेरियल लगता है उसके बाद में वो वस्तु बन के बाहर मार्केट में आ जाती है अंतिम उपभोग के लिए। उस वस्तु को क्या बोला जाएगा? अंतिम वस्तु। ठीक है, फिर शुद्ध मौद्रिक मूल्य, उनका मुद्रा के अंदर मूल्य क्या है? ठीक है, और फिर NFIA का योग। ठीक है, अब देखो NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, और NFIA निकाला कैसे जाता है? X माइनस M। X क्या होता है? विदेशों से प्राप्त। ठीक है, X होता है विदेशों से प्राप्त और M होता है विदेशियों को आय के रूप में भुगतान। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाएगा NFIA। क्या बोला जाएगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको बोला जाएगा। ठीक है, NFIA X माइनस M, ठीक है, इनको बोला जाएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को आय के रूप में भुगतान, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उनको क्या बोला जाएगा? NFIA। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसका डेफिनेशन एक वर्ष में एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा, ठीक है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर NFIA का जो योग है वो भी ऐड किया जाता है, उसके बाद में क्या निकलती है? राष्ट्रीय आय निकलती है। ठीक है, तो ये जो नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है ये 3 से 4 क्लासेज में चलेगा, तो इसको आप कंप्लीट देखना। इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, और वैसे भी आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखना, लाइक, कमेंट और शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।